ठीक है, मेरा नाम अरबाज खान, स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल DYG टेक में। तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो वीडियो का है फास्ट चार्जिंग, प्रॉब्लम विद फास्ट चार्जिंग। तो इस वीडियो में मैं फास्ट चार्जिंग के साथ होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना रुके वीडियो को स्टार्ट कर लें। सो गाइज हर तरह की बैटरी में दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक तो होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम फ़ोन को यूज़ करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरफ से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हैं, जो इसके बीच पावर कंजप्शन होती है और हमारे फ़ोन को पावर मिलती है। तो जब हमारा फ़ोन डेड हो जाता है तो हमारे फ़ोन में जो फ़ोन की बैटरी में जो नेगेटिव चार्ज की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह हमारी बैटरी डेड हो जाती है। लेकिन हम जब फ़ोन को चार्ज पर लगाते हैं तो चार्जर क्या करता है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को वापस नेगेटिव चार्ज की तरफ लाता है। अब इसके बीच में एक सेपरेटर की भी ज़रूरत होती है जो बैटरी में नॉर्मली लगाया जाता है। तो जितनी ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी होगी उतनी ज़्यादा ही उसमें सेपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ लाने वाला काम जैसे एडेप्टर के द्वारा किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, एडेप्टर की जो हम नॉर्मली देखते हैं आजकल 30 वॉट के चार्जर्स आते हैं, 60 वॉट तक के चार्जर्स भी आते हैं। तो वो वॉट से वो क्या करते हैं, जितनी मतलब ज़्यादा कैपेसिटी का यूज़ करके वो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी स्पीड से नेगेटिव चार्ज की तरफ लाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जो बैटरी के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। इससे बैटरी की कैपेसिटी कम होने लगती है और जैसे ही आपकी बैटरी का टेम्परेचर 30% तक पहुंच जाता है तो आपकी बैटरी की 20% कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा नहीं चल पाती है और बैटरी का बैकअप भी कम हो जाता है। जैसे ही आप चार्जर की स्पीड को बढ़ाएंगे तो उससे और ज़्यादा हीट पैदा होगी। तो जो हीट है वो 40 डिग्री के आसपास पहुँचने के बाद आपके फ़ोन की बैटरी की कैपेसिटी 40% और कम हो जाएगी। तो दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो फास्ट चार्जिंग एक फीचर है, तो उसी के साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है। तो जो फास्ट चार्जिंग होता है उससे फ़ोन में हीट पैदा होती है और हीट से बैटरी का नुकसान होता है। तो अब आप देखते हैं कि अलग अलग चार्जर्स आ रहे हैं, जैसे 60 वॉट, 30 वॉट और यहाँ तक आपको अब तो 120 वॉट का भी सपोर्ट देखने को मिल गया है फ़ोन्स में। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप जो फ़ोन ले हैं उसमें 120 वॉट तक की चार्जेस ना हो तो ही बेटर है, क्योंकि आजकल फ़ोन की बैटरी तो मतलब जो नॉर्मल चार्जर्स आते हैं जैसे 30 वॉट और 33 वॉट ये भी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए डिसेंट है। तो आप ऐसा ही फ़ोन लीजिए जिसमें 30 वॉट या 33 वॉट की चार्जिंग आपका सपोर्ट करती हो। सो ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर 120 वॉट की चार्जिंग या कोई भी फास्ट चार्जर ले लीजिए वो आपको एक फीचर प्रोवाइड करा रहा है, तो उसके साथ साथ वो आपकी बैटरी को भी डैमेज कर रहा है। तो आगे से अगर आप फ़ोन लेने जाए तो ध्यान रखना कि आपके फ़ोन की फास्ट चार्जिंग ज़्यादा भी फास्ट नहीं होनी चाहिए, वो आपका उतना ही नुकसान करती है। सो आज का ये वीडियो था, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस सेल में से फ्लिपकार्ट अमेजोन की सेल में से अगर कोई नया फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो मैंने पिछले वीडियो में टॉप 5 फ़ोन्स की लिस्ट बनाई है जो आपको 10,000 के अंडर में बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड करवाएंगे।